नमस्कार बंधुओं, आप सबका मॉडर्न प्रिंस परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न परिवार आप सब के लिए ये एक श्रृंखला लगातार लेकर आ रहा है। तो आज के दिन की शुरुआत अपन करें उससे पहले ये जान लें कि आज का दिन अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है। 16 अप्रैल का दिन हमारे लिए कई मायनों में बेहतर है। आज ही के दिन भारत में पहली बार मुंबई से ठाणे के लिए रेल का आरंभ किया गया था, यानी भारत में पहली बार रेल की शुरुआत आज ही के दिन से की गई थी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के बाद आज तक वो अनवरत चल रही है, यानी कभी उसके ब्रेक नहीं लगे। लेकिन कोरोना महामारी के इस वक्त में रेलवे ने भी अपने पहिए रोक दिए हैं। लेकिन ये कतई नहीं समझना चाहिए कि वो एकदम रुक चुकी है, ऐसा नहीं है। राशन के लिए जो मालगाड़ियां हैं वो अभी भी चल रही है, यानी पूर्णतः रेलवे अभी भी बंद नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार दूसरे पहलू की बात मैं करूं तो राजस्थान में हमारे इस कोरोना महामारी के समय कोरोना योद्धा बनकर जो लोग हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं राजस्थान में, वो है राजस्थान पुलिस के सिपाही। और आज ही के दिन राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो हम सबको उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि वो लोग जो इस समय हमारे इलाकों में और सब जगह सुरक्षा का काम कर रहे हैं, हम सब उनका सम्मान करें। और कुछ जगह ऐसी घटनाएं भी सामने जो आ रही है, उनको भी कैसे न कैसे करके आप इतना प्रयास कर सकते हैं कि अपने इलाके में जहां कहीं भी ऐसी घटना है, लोगों को समझाया जाए कि ये कोरोना महामारी से अपने को बचाने के लिए लगे हुए हैं, ना कि अपने कोई विरोधी हैं ये लोग। तो राजस्थान पुलिस के तमाम बंधु, उनको भी मेरा आज इस उनके स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं आज के दिन। ऐसे ही लगातार ये कहानी अपन आगे बात करते रहते हैं और आज ही के दिन अपन शुरू करते हैं अपनी अगली जो श्रृंखला है जो चल रही है, उसमें आगे की बात शुरू करता हूं। मैंने नंबर सिस्टम से शुरुआत की थी इस क्लास में, और मैं ये बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहा हूँ। कोई लोग ये सोचते हैं कि ये भाई नंबर सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, इसकी इतनी क्या ज़रूरत है। तो मैं उन बच्चों को एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम गणित में जितना महत्वपूर्ण है, उससे आगे तो शुरुआत ही यहाँ से होती है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नंबरों की जानकारी नहीं होगी तो गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सबसे ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है, चाहे वो कोई सी भी क्लास का, कोई से भी स्टैंडर्ड का बच्चा क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपके लिए है वो नंबर सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि नंबरों की खेल के बिना, नंबरों की जादूगरी के बिना आप गणित सीख ही नहीं सकते। आगे की गणित तो फिर रटते भले ही रहो, अगर नंबरों की जानकारी नहीं है, नंबरों का मैजिक आपको मालूम नहीं है। दुनिया में तो नंबर सिस्टम पर इतनी किताबें लिखी गई है, इतने बड़े बड़े राइटरों ने अपना सबसे पहला जो क्षेत्र चुना वो नंबर सिस्टम को चुना। और यहाँ तक कि रामानुजम का सबसे बड़ा क्षेत्र और उन्होंने सबसे फेवरेट विषय जो माना वो नंबर सिस्टम था। तो मैं इस नंबर सिस्टम को आगे लेकर चल रहा हूँ और बहुत लंबा चलने वाला अभी ये टॉपिक। इसमें 5 या 6 टॉपिकों को मैं इंक्लूड करके एक साथ पढ़ाने वाला हूं। तो अभी शुरुआत है, आप विश्वास बनाए रखें और आगे अपन चलते हैं। आज नंबर सिस्टम में देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के सामने एक जानकारी शेयर की थी कि संख्या रेखा पर अपन किसी संख्या को रिप्रेजेंट कैसे करें, जिसमें शुरुआत में 2 बात मैंने बताई, नेचुरल नंबर की और पूर्ण संख्या की और पूर्णांक संख्याओं की। उसके बाद उससे बाद वाली क्लास में अपन ने बात की थी कि भाई पॉइंट में कोई संख्या आ जाए, दशमलव में कोई संख्या आए, तो उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है।
उसके बाद अपन ने बात की थी कि रूट में कोई संख्या जैसे आ जाए, √2, √3, √4, √5 ऐसे आ जाए, उन संख्याओं को इस संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते चलना है, उस पर भी बात मेरी हो गई थी। तो आज अपन इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। आज देखिए, अगर आपको एक संख्या रेखा दे रखी है तो कई बच्चों के दिमाग में ये बात भी आनी चाहिए कि भाई आपने 0 तो यहाँ लिख दिया, उसके बाद 1 यहाँ लिखा था, उसके बाद 2 यहाँ लिखा था, 3 यहाँ लिखा था, इधर आप कह रहे हो इनफाइनाइट होता है। ऐसे इधर मैंने लिखा -1, इधर लिखा -2 और इधर लिखा -इनफाइनाइट। तो ध्यान करो, कल मैंने 1, 2, 3 रूट इन सब की जानकारी आपसे शेयर की थी, लेकिन आज किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर -√2 है, क्या इसको भी इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है क्या? तो अपन चर्चा कर ही लेते हैं इसके बारे में भी। पहले आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये 2 कैसे आ सकता है। मान लो मैंने यहाँ लिखा है x और इसका मान मुझे चाहिए -√2। कितना? -√2 चाहिए। और 2 तभी आ सकता है जब मेरे पास दोनों मान 1-1 हों। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये लाइन और ये लाइन अगर 1 और 1 होगी तभी √2 आएगा यहाँ, ये जानते हैं सब। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितनी लंबाई अपन ले ताकि ये -√2 आ जाए। तो देखिए 0 से यहाँ तक कितना है? -1 है। मैं दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहोगे दूरी नेगेटिव थोड़ी होती है, दूरी नेगेटिव नहीं होती कभी, लेकिन 0 से इधर यहाँ तक जो संख्या आपने लिखी है वो कितनी है? -1 है। आप कहो कि अगर -1 ले ले तो क्या होगा, 1 ले ले तो क्या होगा? तो जरा सुनिए, अगर आप लोग प्लस का 1 ले चाहे माइनस का 1 ले, इसका वर्ग हमेशा क्या होगा आपको पता है। फिर उसके बाद अगर आप प्लस का 1 ले या माइनस का 1 ले और उसका वर्ग करो, चाहे आप इस दूरी को माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो, दूरी की बात नहीं। आप ये मत सोचना कि दूरी है वो नेगेटिव नहीं होगी, मैं दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक की संख्या की बात कर रहा हूँ कि ये -1 है। अगर आप सोचो भी तो प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, उसका वर्ग हमेशा 1 होता है। ये मैंने लिख दिया 1। यहाँ भी चाहे आप प्लस का 1 ले चाहे माइनस का 1 ले, उसका वर्ग क्या होगा? 1। यहाँ इसका रूट अगर निकालोगे तो आएगा √2 ही। चाहे आप माइनस का 1 ले चाहे प्लस का 1 ले, एक दूरी आप किधर ही ले चाहे, उसका मान कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर आपके पास माइनस का ये जो √2 लिखा हुआ है ये आ ही नहीं सकता, √-2, तो इसको इस संख्या पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जिस नंबर का मान ही आपके पास नहीं है उसको आप इस संख्या पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और याद रखना, जिस नंबरों को इस संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित नहीं कर सकते वो सभी नंबर काल्पनिक होते हैं, यानी उनकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो। जैसे आप कल्पना करते हो कि आज मैंने कोई बुक पढ़नी शुरू की और वो आज ही ख़त्म हो गई, या आप बुक करते हो कि ये कल्पना करते हो कि मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर सी गाड़ी है, वो मैं ऐसे चलूँ, मैं उस गाड़ी में बैठूँ, ये आपकी कल्पनाएं हो सकती है जब तक वास्तविकता नहीं हो। ठीक ऐसे ही -2 है, इसका रूट है वो एक कल्पना मात्र है, इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ अपन कल्पना कर सकते हैं उनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है और उनको इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही याद रखना है कि इस संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वे सब संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, यानी उनकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व है इस दुनिया में नहीं है, यानी इमेजिनरी नंबर्स हैं वो। इमेजिनरी नंबर्स पर आगे अपन पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको एक बात तो शायद समझ में आ गई होगी कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो काल्पनिक संख्याएं तो नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? वास्तविक होगी बच्चों। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या पर -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक जितने भी अक्षर मैं रिप्रेजेंट करूँगा वो सब के सब वास्तविक होंगे। यानी अपन ने एक बात और सीख ली। सबसे पहले अपन ने सीखी प्राकृत संख्या, 1 0 से इधर होती है, 0 नहीं होता, यानी 1 से शुरू होती है। W सीखा जिसमें 0 शामिल हो गया। इंटीजर में यहाँ से इधर सारे अक्षर हैं लेकिन उनमें पॉइंट वाली कोई संख्या नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या?
वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं जो हैं उन पर आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे उसमें रूट की संख्या आए, चाहे वो पॉइंट वाली आए, चाहे वो कैसी भी संख्या आए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यानी रूट के अंदर माइनस वाली नहीं होनी चाहिए। पॉइंट में हो सकती है, रूट में हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। यहां से यहां तक ऐसी जो भी संख्याएं होंगी वो सब की सब संख्याएं क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, वो कहलाएगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में आप लोग रियल नंबर्स बोलते हो, रियल नंबर्स बोलते हो। अब ये रियल नंबर्स जो होते हैं इनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो सब इसी के भाग हैं, और इसमें और भी संख्याएं शामिल होती है। और कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है उसकी जानकारी भी आपको देते हैं आज। देखिए, संख्या रेखा पर संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन शायद सबको समझ में आ गया होगा, और जो इस पर प्रदर्शित नहीं हो सकती वो काल्पनिक होती है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं काल्पनिक पर और बात करूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद करेंगे काल्पनिक पर और चर्चा। सिर्फ अपन वास्तविक की बात करें तो उसको और आगे डिटेल में समझने के लिए